प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या लिखा है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स बाय फिलिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चंस इन द सर्कल। तो देखो बच्चों, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ना कुछ इस प्रकार से सर्कल बना हुआ है, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये सर्कल को कंप्लीट करना है, राइट। तो ये सर्कल को आप कब कंप्लीट कर पाएंगे, जब आपको पता रहेगा, क्या पता रहेगा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने आपको पढ़ाया था 3 टाइप्स के इकोनॉमिक्स होते हैं। कौन कौन से, पहला था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और दूसरा था हमारा सोशलिस्टिक, तीसरा था मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अगर आपको ये तीनों के बारे में पता रहेगा तो आप बहुत आसानी से इस सर्कल को कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर दिखाती हूँ। बाकी सर्कल देखने के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो। तो आइए बच्चों, ये रहा इसका आंसर, मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा, जैसे हमने 3 टाइप्स के इकोनॉमिक्स देखे थे, कौन कौन से, कैपिटलिस्टिक यानी कैपिटल इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्टिक सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड तीसरा था मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है प्यारे बच्चों, कि इसके एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे, देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसके एग्जांपल्स अगर आप देखोगे तो जर्मनी, जापानी और यूएसए, वहां पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। और इसका जो मेन मोटिव है वो क्या होता है, अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट इन प्राइवेट हैंड्स, मतलब जो मैनेजमेंट है ना, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर उसको मैनेज करने का काम कौन करते हैं, तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं वो ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था। तो हमने क्या किया, इस पूरे को फिल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसके एग्जाम्पल है चाइना एंड रशिया। एंड मैनेजमेंट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब मैनेजमेंट किसके हाथों में होता है, गवर्नमेंट के हाथों में होता है। और इसका मेन मोटिव क्या होता है, अचीविंग सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई करना। मिक्स्ड इकोनॉमी में देखिएगा एग्जांपल्स, इंडिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड किंगडम, एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स इसमें होते हैं। इसका मेन मोटिव क्या होता है, देखिएगा, प्रॉफिट कमाना भी एंड सोशल वेलफेयर करना भी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये पीडीएफ में इन्वॉल्व नहीं होगा, इसीलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। चलिए अपनी नोटबुक में इसको लिख लेना प्रॉपरली, ओके। चलो चलते हैं अगला सवाल। यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इसमें क्या लिखा है, गिव एन एक्सप्लेनेशन, आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो पहला है कि इकोनॉमी बिगिंस एट होम, मतलब जो इकोनॉमी है वो कहाँ से शुरुआत होती है, इसकी घर से शुरुआत होती है। तो बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे हम अपने घर में प्लानिंग करते हैं, जब हमारे घर में पैसे आते हैं तो हम सोचते हैं ना कहाँ पे कितना खर्चा करना है, किस प्रकार से हम प्लानिंग करते हैं, राइट। तो जैसे हम अपने घर के लेवल पे प्लानिंग कर रहे हैं, वैसे ही एक कंट्री में भी होगा कि हमारी सरकार को क्या करना पड़ेगा, पूरे देश को कंसिडर करके डिसीजन लेने पड़ेंगे कि कहाँ पर कितना खर्चा करना है, किस प्रकार से हम लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए जरा इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि द मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल और फैमिली फाइनेंसेस इज मेनली रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। यानी अगर मैं बात करूं फैमिली फाइनेंसेस की, राइट, तो इनका जो मैनेजमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। दिस लेड टू द बर्थ ऑफ इकोनॉमिक्स, और यहीं से इकोनॉमिक्स की जो है वो शुरुआत होती है। अब देखिएगा, ये जो हमारा इकोनॉमिक्स है ना, ये कहाँ से डिराइव हुआ है, तो ये ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है बच्चों, फैमिली मैनेजमेंट, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन फैमिली मैनेजमेंट एंड द इकोनॉमिक्स, ओके। एज वी मैनेज द फाइनेंसेस ऑफ आवर फैमिली, जैसे हम अपने फैमिली के फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोई गांव हो गया, कोई सिटी हो गया, या फिर कोई राज्य हो गया, कंट्री हो गया, या फिर वर्ल्ड हो गया, ऑल्सो नीड टू हैव इकोनॉमिक मैनेजमेंट, मतलब उनको भी तो जरूरत होती है इकोनॉमिक मैनेजमेंट की, ठीक है। जैसे हमारा घर इतना छोटा है फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं पैसों का, तो इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा पूरा वर्ल्ड है, क्या उनको जरूरत नहीं पड़ेगी मैनेजमेंट की, बिल्कुल पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, इंडियाज इकोनॉमी इज ऑफ मिक्स टाइप, यानी कि हमारे इंडिया में कौन से टाइप की इकोनॉमी है बच्चों, मिक्स टाइप की है। तो जरा इसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट कि मिक्स्ड इकोनॉमी, पहले हम किसको कहते हैं सुनिएगा, देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी में हमें देखने के लिए मिलता है, क्या देखने के लिए मिलता है, कि को एग्जिस्टेंस, मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं, पब्लिक सेक्टर भी रहता है और प्राइवेट सेक्टर भी रहता है, ठीक है। The ownership and management of production are divided between government and the private individuals, ठीक है। And the private sector undertakes production for the profit, मतलब जो private sectors होते हैं वो production क्यों करते हैं, for earning the profit motive, whereas the state, मतलब जो हमारी सरकारें हैं वो किस लिए काम करती हैं, तो achieving social welfare,
In this way, we have the features of both capitalistic economy and as well as socialist economy. So therefore, it is said that क्या कहा जाता है कि India has mixed economy. Okay, clear हुआ. Next है कि on the basis of economies, we can divide countries into 3 groups. मतलब हम इकोनॉमिक्स के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, कंट्रीज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से बच्चों, बताना जरा. तो वही है ना, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, तो आइए जरा मैं आपको एक्सप्लेन करूं एक एक चीज. तो पहला पॉइंट इसमें देखो, आप क्या लिखोगे कि द एंटरप्राइज इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ स्पेसिफिक रीजन इज कॉल्ड एन इकोनॉमी. इकोनॉमिक्स को कहा जाता है. तो देखिएगा, जहां पर मतलब एंटरप्राइज रिलेटेड टू, वो एंटरप्राइज जो किससे रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो इन अ स्पेसिफिक रीजन, इसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कहते हैं. अब देखिएगा, ऑन द ग्लोबल लेवल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. कौन कौन से हैं भाई. पहला कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. इसमें क्या होता है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स. ओके, और इनका मेन एम क्या होता है भाई, मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना. इसके एग्जांपल्स देख लीजिएगा, जर्मनी, जापान एंड यूएसए हैव अडॉप्टेड सच अ टाइप ऑफ इकोनॉमी. फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है प्यारे दोस्तों सोशलिस्ट इकोनॉमी. इसमें क्या होता है कि द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग्स टू द, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसको बिलोंग करते हैं, टू द सोसाइटी एज अ होल, दैट इज द गवर्नमेंट्स कंट्रोल, एंड द मेन एम इज टू अचीव सोशल वेलफेयर. इसके एग्जांपल्स है चाइना एंड रशिया हैव अडॉप्टेड सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी. नेक्स्ट है यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी. तो इसमें क्या होता है कि कोएग्जिस्टेंस होता है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स का, एंड इनका जो मेन मोटिव है यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रॉफिट भी रहता है एज वेल एज सोशल वेलफेयर भी रहता है. ठीक है, एग्जांपल्स देख लीजिएगा, इंडिया, स्वीडन, यूके हैव अडॉप्टेड दिस टाइप ऑफ सिस्टम. ठीक है, समझ में आया. तो ये इसका आंसर है, आप देख सकते हो. पहले इतना लिख लेना, ठीक, और उसके बाद बता रही हूँ, उसके बाद ये लिख लेना. ठीक, नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन. 1 लाइन में अब आपको आंसर लिखना है. पहला क्वेश्चन है कि टू विच इकोनॉमिक फैक्टर इज द मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल और फैमिली फाइनेंसेस रिलेटेड. तो किससे रिलेटेड है भाई, कौन से फैक्टर से, तो इकोनॉमिक फैक्टर से रिलेटेड है. तो इसका आंसर देख लीजिएगा, द मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल और फैमिली फाइनेंसेस इज मेनली रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स. नेक्स्ट है कि फ्रॉम विच ग्रीक वर्ड इज द टर्म इकोनॉमिक्स डिराइव. मतलब जो हमारा टर्म इकोनॉमिक है ये कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, तो इकोनॉमिया से डिराइव हुआ है. सो द आंसर इज, यहाँ पे सेकंड नहीं डालना चाहिए था, 1 मिनट, ये 2 नंबर क्यों डाल दिया है, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ. ये देखो, इसको मैं यहाँ से गायब कर देती हूँ. तो इसका आंसर आप पढ़ लो एक बार कि ये जो वर्ड इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स डिराइव्ड हुआ है, कहाँ से डिराइव हुआ है, तो इकोनॉमिया. ओके, ये ग्रीक लेटर है जिसका मतलब क्या होता है बच्चों, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब फैमिली मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट है कि इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी टू होम डज द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग. मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो ओनरशिप और मैनेजमेंट है प्रोडक्शन के ऊपर, वो मतलब किसको बिलोंग करता है, तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बिलोंग करता है. इसका आंसर देख लीजिएगा, इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स. नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स अलाइनिंग द कंट्रीज इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी. ठीक है, मतलब कंट्री के इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ लाना, दिस इज कॉल्ड अ ग्लोबलाइजेशन. ओके, सो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर नंबर 8 है इसके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं समाप्त. और एक बार फिर से इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना. ठीक है, तो चलो बच्चों, यहाँ पर आपका ये जो 8 चैप्टर है इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं. इसके अलावा इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी अपलोड हो चुका है. तो बस आप लोग पढ़ते रहिए, अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछिएगा जरूर. ठीक है, और बताती हूँ आप लोगों को, हमारा ऐप जो है उसमें आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे. ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय एवरीवन.